लोगों के लिए है। और इस क्लास में मैं आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो में जो है आपसे चर्चा कर चुके हैं कि व्हाट इज लिविंग बींग्स, और हम लोग किस कैरेक्टर्स के आधार पर कहते हैं कि कौन सा जीव लिविंग है और कौन सा जीव नॉन लिविंग है। उसके बाद जो है दूसरा जो हमने लाया था क्लास, वो डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स के लाए थे। और तीसरा जो है हमारा बेस्ट है क्लासिफिकेशन पर, टेक्सोनोमी पर, इस पर डिपेंड है। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सर ये अमीबा जो है हम जो है ऐसा लिविंग बींग्स में कैरेक्टर्स होता है कि ये अपने शेप एंड साइज को गेट मॉडिफाइड इनटू सम एक्सटेंट, ये अपने शेप एंड साइज को कुछ हद तक मॉडिफाइड कर सकता है, एक सीमा तक जा सकता है, अन्यथा वो नहीं जा सकता है। ये कैरेक्टर्स का अभाव जो है वो नॉन लिविंग बींग्स में नहीं पाया जाता है। लेकिन ये लिविंग बींग्स में कुछ केसेस में पाए जाते हैं कि वो अपने शेप एंड साइज को कुछ हद तक, एक सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। वो विषम परिस्थिति रहता है या फिर उसके लिए कोई फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशन हो तो उस स्थिति में ऐसा वो कर सकता है, जैसा कि अमीबा। लेकिन वह जो है लिविंग बींग्स का कैरेक्टर हो सकता है। तो लीजिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का क्लासिफिकेशन और जानते हैं इसके विभिन्न प्रकार के फैक्ट्स के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर हम आपको कह दे कि हमने जैसे कि पहले चर्चा किया था 1.7 to 1.8 मिलियन जो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में डिस्क्राइब अभी तक किया जा चुका है। तो अगर इन सब ऑर्गेनिज्म को आपके पास रख दिया जाए तो आप किस आधार पर कैरेक्टराइज कीजिएगा, आप उसके बारे में कैसे एक बेहतरीन तरीके से उसके बारे में अध्ययन कर पाइएगा, उसका इजी अंडरस्टैंडिंग कर पाइएगा, उसका एक इजी स्टडी कर पाइएगा, उसके विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स को आप किस आधार पर पढ़िएगा, किस आधार पर उसको आप रिकॉग्नाइज कीजिएगा, ये इट इज इम्पॉसिबल है। तो इसको पॉसिबल बनाने के लिए हमारे जो बायोलॉजिस्ट महोदय ने क्या किया कि एक टर्म दिया कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको बेटर स्टडी करना है, बेटर अंडरस्टैंडिंग करना है तो और इजी वे में उसको स्टडी करना है, तो हमारे पास जो पहला कैरेक्टर होना चाहिए उसको क्लासिफाई करना चाहिए, उसको क्लासिफिकेशन हमको करना पड़ेगा। एक सिंपल एक कैरेक्टर्स को लेते हैं, उस कैरेक्टर्स के आधार पर पहले उसको हम बांटिए। बांटने पर क्या होगा कि एक तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसकी संख्या घटेगी और हमारे पास इजी और में उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी स्टडी उपलब्ध हो जाएगी। तो यही चीज जो है बांटने की जो प्रक्रिया आई, ये क्या कहते हैं क्लासिफाई की जो प्रक्रिया आई, कैटेगरीज वाइज जो क्लासिफिकेशन की प्रक्रिया आई, यही चीज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एनसीईआरटी का फैक्ट्स क्या कहता है, हमने सीधे एनसीईआरटी से लिया है, ये इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी से लिया गया है कि हमारे जो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एनसीईआरटी को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते उनके लिए आसान है कि वो एनसीईआरटी किताब खोले और जहां से ये चीज लिया गया उस चैप्टर को वो देखे, और मेरा जो वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पे उससे उसको एडजस्ट करे तो उसको समझने में, पढ़ने में आसानी होगी, बहुत सारा शब्द का वो ज्ञान जान जाएंगे और एनसीईआरटी बहुत ही सुलभ हो जाएगा उनके लिए। तो लीजिए यहाँ क्या एनसीईआरटी क्या कहता है उसके बारे में तो देखते हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में क्या कहता है कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड, जो किसी को भी आप जो है ग्रुप कर सकते हैं, समूह में कर सकते हैं, इनटू कन्वीनियंट, एक आसानी, एक सुलभ कैटेगरीज में, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग ग्रुप कर सकते हैं, समूहों में बांट सकते हैं एक सुलभजनक कैटेगरीज में। और वो बेस्ट क्या होगा, ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेड कैरेक्टर्स, जो आसानी से जो उपलब्ध है उसमें कैरेक्टर्स, उस कैरेक्टर्स के आधार पर आपको समूहीकरण करना जो है वो क्लासिफिकेशन कहलाता है। जैसे कि हम अगर प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी एक जगह रख देंगे और बोलेंगे बांटने के लिए, तो एक साधारण सा भी लड़का बोलेगा कि प्लांट्स को पहले अलग करो, एनिमल्स को पहले अलग, दूसरा अलग करो, मतलब प्लांट्स को अलग और एनिमल्स को अलग, ये 2 कैटेगरीज में ये बंट गया। कैरेक्टर्स क्या लिए कि प्लांट्स चल नहीं सकता है, एनिमल चल सकता है, ये एक इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है। तो इसके आधार पर जो बायोलॉजिस्ट ने डिफिनेशन दिया कि वो मतलब ये इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है, इसके आधार पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिर इसका एग्जांपल और भी हम लोग देखते हैं, ये तो प्लांट्स और एनिमल्स ये हो गया। फिर अगर हम
टर्म्स में ही लेंगे तो व्हीट भी क्या होगा हमारा क्लासिफिकेशन, गेहूं है तो गेहूं की भी वैरायटीज बहुत सारा है, धान है उसका भी वैरायटीज क्या है हमारे पास बहुत तो है। फिर एनिमल्स में आते हैं, डॉग है तो डॉग का भी वैरायटीज बहुत है, काउ का भी वैरायटीज बहुत है। तो इस तरह का जो है क्लासिफिकेशन एक बेस्ट जो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है उसके आधार पर किया गया। नेक्स्ट है टैक्सा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये टैक्सा क्या है कि आप जो कैटेगरीज में बांटते हैं विभिन्न प्रकार की कैटेगरीज को, उसका साइंटिफिक और बायोलॉजिकल टर्म है टैक्सा। याद रखना है आपको, गौर करने वाली बात है कि टैक्सा जो है एक प्लूरल शब्द है और इसका सिंगुलर शब्द होता है टैक्सॉन। ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सिंगुलर होता है टैक्सॉन और ये प्लूरल होता है टैक्सा। ये खासकर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, पूछता भी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये लिविंग बींग्स के विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स को लेकर जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड, जितने भी सजीव जीव हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है इनटू डिफरेंट टैक्सा में, विभिन्न प्रकार के टैक्सा में उसको क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। और यह प्रोसेस जो है, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की यह जो प्रक्रिया है इसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं टैक्सोनॉमी क्या है, तो टैक्सोनॉमी इज ए प्रोसेस बाय व्हिच एनी ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड। क्लियर? तो ये टैक्सोनॉमी जो है वह एक प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का। ठीक, नेक्स्ट आइए क्या कह रहा है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनिज्म का के लिए ये बेहद ही खासा महत्वपूर्ण बात होती है कि उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, उसका मॉर्फोलॉजी क्या है, एंड इंटरनेशनल स्ट्रक्चर, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका एनाटॉमी कैसा है, ये भी हमको कैटेगराइज करने के लिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो सकता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस, वो डेवलप किस प्रकार से करता है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत फास्ट है कि बहुत स्लो है, इसके आधार पर भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, वो किस प्रकार के क्लाइमेट में जीवित रह सकता है, किस प्रकार के क्लाइमेट में बहुत ही उसके लिए फेवरेबल होता है, किस क्लाइमेट में वो अनफेवरेबल अपने आप को महसूस करता है, यह भी इसके लिए कैरेक्टर्स का काम कर सकता है। ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इसेंशियल, एकदम आवश्यक है कैटेगराइज करने के लिए, एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी। हमको एक आधुनिक टैक्सोनॉमी को स्टडी के लिए, टैक्सोनॉमी को पढ़ने के लिए, टैक्सोनॉमी को जानने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट ये कैरेक्टर्स है। उसका एक्सटर्नल इंटरनल लेंगे, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लेंगे, डेवलपमेंट प्रोसेस लेंगे, हम उसके अंदर में जितनी भी सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं उसके आधार पर भी हम कर सकते हैं। तो ये सब बेसिस हो सकता है, इसके अलावा भी बहुत सारे बेसिस हैं। नेक्स्ट है कि टैक्सोनॉमी का और भी क्या हो सकता है, अगर हम एक इसके कैरेक्टर्स को लेंगे टैक्सोनॉमी का तो क्या हो सकता है, तो इसमें एक है कैरेक्टराइजेशन। निश्चित तौर पे हम लोग जो है एक इसके जो अभिलाक्षणिक है, किसी भी जीव के अभिलक्षण गुण है उसको भी हम टैक्सोनॉमी में शामिल करेंगे। एक है आइडेंटिफिकेशन, एकदम फर्स्ट नजर में अगर हम किसी जीव को आइडेंटिफाई कर लें कोई कैरेक्टर्स के आधार पर, उसका मॉर्फोलॉजिकल के आधार पर, तो ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। आइडेंटिफिकेशन हो गया, उसके बाद है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आल्सो। ये सभी जो है हमारे टैक्सोनॉमी का बेसिक यूनिट है। अगर हमको टैक्सोनॉमी को जानना है तो हमारे पास जो टैक्सोनॉमी की जो मूलभूत इकाइयां हैं, उस मूलभूत इकाइयां में हमारा कैरेक्टराइजेशन है, हमारा क्लासिफिकेशन है, हमारा जो है आइडेंटिफिकेशन है, ये सारा चीज इसमें आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स क्या है, तो सिस्टमेटिक टर्म ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा, ये इंपॉर्टेंट है। सिस्टमा वर्ड से लिया गया है जो कि लैटिन शब्द है और इसका मीनिंग होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर आपको हम यह कह दें कि आपको एक मेडिकल स्टोर में जाना है और आप सभी मेडिसिन को अरेंजमेंट करना है, तो आप कैसे कीजिएगा, जत्र तत्र तो आप नहीं कर दीजिएगा, कि बल्कि उसको एक सिस्टमेटिक आधार पर कि आपका माइंड एक तुरंत क्विक में अगर कोई कुछ मेडिसिन मांग रहा है तो आप तुरंत वहां पे दे दीजिएगा। तो एक सिस्टमेटिक जो अरेंजमेंट होगा ऑर्गेनिज्म का, वह हमारा क्या कहलाएगा, सिस्टमेटिक्स। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम लोग को जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि हमने इस वीडियो में आपको बताया
जो क्लासिफिकेशन क्या है, उसके बाद हमारा जो है टैक्सोनॉमी क्या है, इसके विभिन्न प्रकार के इसके कैटेगरीज क्या होंगे और किस किस आधार पर हम क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है आप जवाब दीजिए, आप कमेंट्स कीजिए, हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।